आज हम बात कर रहे हैं कज़न मैरिजेस पे। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। तो आप मुझे ये बताएं कि कज़नों में शादी होने की वजह से बच्चों में किस किस किस्म की बीमारी आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले आप जहन में एक बात रखें कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। जिस तरह ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये एक कोई बीमारी तो है नहीं है। ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऑफ डिजीज़ का ये ग्रुप है। आप एक बात ये जहन नशीन कर लें कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि जेनेटिक डिजीज़ से स्पेयर हो। ठीक है। उसमें सबसे कॉमन जो हमारी सोसाइटी में लोगों की नज़र से गुजरती हैं वो है थैलासीमिया, सिकल सेल डिज़ीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि लोगों को उनका पता नहीं होता, हालांकि वो मुब्तला ज़रूर होते हैं। उनके अंदर बच्चों की कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती हैं, खुराक का हज़म ना होना, कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी। ये बच्चे इन्हीं बीमारियों से सारी ज़िंदगी बेचारे मुब्तला रह के आखिरकार मौत की मुंह में चले जाते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर फिर फिनाइल केटन यूरिया आ जाता है, ज़ीरो डर्मा पिगमेंटोज़ा। इस तरह की काफ़ी बीमारियां हैं जिनके अंदर बच्चे जो मुब्तला होते हैं वो जेनेटिक डिजीज़ का शिकार होते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जितनी भी डिजीज़ के बारे में बताया, जो भी आपने अभी नाम लिए, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर सिर्फ थैलेसीमिया का पता है कि भाई थैलेसीमिया हो जाता है। या अगर हम अपने कज़नों में देखें कि जिनकी कज़न मैरिजेस हुई हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता, उनकी सुनने की जो हेयरिंग एबिलिटी है वो बहुत कम होती है कि उन्हें सुनाई नहीं देता। आप ये बताएं कि इन सारी बीमारियों में होता क्या है, डिफ्रेंसीशन किस तरह है सारी बीमारियों की। अच्छा, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है। जब आप कज़न मैरिज अगेन एंड अगेन एक ही फैमिली के अंदर करते जाते हैं तो आपके जो जीन्स होते हैं वो एक ही फैमिली के अंदर सर्कुलेट होते हैं। तो हमारे जीन्स को अल्लाह ताला ने इस तरह दो पेयर्स की शक्ल में बनाया है। जिस तरह ये एक फिंगर बड़ी है, एक छोटी है, इसी तरह एक जीन का एक पेयर डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो उसकी जो कमी कुताई भी होती है उसको छुपा लेता है, मैस्क कर लेता है। तो होता ये कि जब आप एक ही फैमिली में बार बार शादियां करते हैं तो ये जीन जब सर्कुलेट होते हैं तो सम हाउ इन अदर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेट बन जाता है। आपके ओके। पास डोमिनेट जीन रहता ही नहीं है। जो सिंगल रिसेसिव जीन होगा तो वो किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी के पार्ट का, वो जब वो एक्सप्रेस होगा तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। अब हेयरिंग की तरफ हम आते हैं। बेसिकली मैंने अपने शुरू में भी बताया है कि ब्रेन की डिजीज़ कॉज करता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ब्रेन आपकी बॉडी का एक पावर हाउस है जिसने पूरी बॉडी के मसल को कंट्रोल करना है, आपकी विजन को कंट्रोल करना है, आपके देखने को, आपके चलने को, आपके सूंघने को। आपके जिस्म की जितनी भी हरकत व सकनात हैं वो ब्रेन से होके आती हैं। ठीक है। तो जब वो दिमाग आपका सही काम नहीं करेगा तो वो चीज़ें मुतासर होंगी। आप दिमाग, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड रह जाते हैं, उनके अंदर सीखने की, सुनने की, ये सारी कैपेबिलिटीज़ कम होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बाद। अब आप सुनने की एक बात करी है, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में भी चले जाते हैं। जिनको इवन जब वो ग्रो करते हैं वो ग्रो नॉर्मली करते हैं, उनकी बॉडी नॉर्मली ग्रो कर रही होती है, लेकिन उनका ब्रेन इस तरह डेवलप नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो बेचारे ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं उनको लर्न कर सकें और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एक बच्चा ग्रो करता है, ज़िंदगी के आगे माइलस्टोन अचीव करता है, वो नहीं कर पाते हैं। हम शुरू से सुन रहे हैं कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शादियां इस तरह हो रही है कज़नों में, तो उसको ना किया जाए कि बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे हमारे लोग इस तरह के हैं कि जो कहते हैं नहीं जी, नानी ने करवा दिया था बचपन में ही, दादी ने करवा दिया था, यहीं पे रिश्ता होना है। ठीक है। और वो मज़ीद फिर जो आगे जनरेशन है वो इस तरह की हमें डिसेबल मिलती है, माजूर होती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये रेशो जो है पाकिस्तान में ही इतनी ज़्यादा है कि और ज़्यादा कंट्रीज़ में भी अभी भी ये कज़न मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अंदर गैलप ने जो मोस्ट ऑथेंटिक बात है हम कर सकते हैं, गैलप ने सर्वे किया, दो दफ़ा सर्वे किया पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिज और अरेंज मैरिजेस को लेके। एक उन्होंने सर्वे किया था 1990 1991 में। ठीक है। सेकंड किया उन्होंने 2017 टू 2018 में। आप देखेंगे इसमें 30 ईयर का गैप है ठीक है। दोनों उनके सर्वेज़ में। जो उनका फर्स्ट सर्वे था उसके अंदर भी 50% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे वर गोइंग फॉर कज़न मैरिजेस। तो जब उन्होंने 30 साल बाद एक सर्वे किया तो उनको कोई भी इसमें कमी नज़र नहीं आई और सेम रेशो थी। 50% लोग जो थे वो कज़न मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि हमने इन 30 सालों में कुछ भी अचीव नहीं किया है। 30 सालों के अंदर हमारा कज़न मैरिज का जो भी टॉपिक था, उसकी अवेयरनेस थी, वो हमारी सोसाइटी के अंदर उतनी प्रिवेल नहीं हुई और अभी भी सोसाइटी वहीं स्टैंड कर रही है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं चैलेंजेस को अभी भी फेस कर रही है जो 30 साल पहले थे।